बीच में ही बताओ पूजा का बनाई के कार्य आवाज करे हरि ओम ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजाः सनि पशु सनि लोक सनि भय सनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करत्तन्नं पयोरेतु गुंज पयोरेतो असमासु दत्तः हरि ओम बहुमा चलो आरती कर ले बांध दे आप एक ठूंगा से जो कलसा इधर बाहर रखा है हाँ वो बात लगी अब पहलवा पांचों नाटक को करा है हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो तन्नं पयोरेतो अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम् और तो और फोटो एल्बम जो ना का 4000 रुपये बाद में फिर दें इनका ऊपर नहीं हाँ ऊपर ले जा पूजा वाला जो कमरा है ना वही किनारे रखते हैं जल जल घुमा दी पंडित जी दुनिया में गोबर भर के रख दिया पंडित जी वही वही लगाएंगे वही सामने अब बस चौकी में बैठे काका पलागी हो जमीन में चौकी बड़े तो चौकीदार इतना बड़ा तो चौकीदार देश का प्रधानमंत्री चौकीदार किसी चौकीदार मारत औलाद गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवा वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम समस्त भगवत तथा प्रेमी भक्त सज्जनों को सूचित किया जाता है बड़ी ही मंगलमयी बेला है। आज ऐसा पावन अवसर आया है जबकि आज इस निज मन मुकुर सुधार वजनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबै को आतुर प्रभु चरित सुनिबै को रसिया राम लखन सीता
सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर नंद जरावा, दीन रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गान, हस कहि श्रीपति कंठ लगावा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। तुम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भाना, लील्योताहि मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेलि उपमाहि, जलधि नाहि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक कांपते कांपत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है परसीद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को भाव, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। प्रेम है सब पीरा, दुश्मरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंधु महासुख होई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंधु महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, विजय नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित श्रोता भक्तजनों का भगवान की कथा में स्वामी जी के दरबार आओ दर्शन कैला। स्वामी के महिमा
जी के दरबार आवा दर्शन कैला स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैला। महिमा कितनी निराली है। जो उनके दरबार में गए होंगे वो जानते होंगे। स्वामी जी की कृपा संपूर्ण क्षेत्रवासियों पर, समस्त भक्तों पर हमेशा स्वामी जी की कृपा बरसती रहती है। हमेशा अपने भक्तों की झोलियां स्वामी जी भरते हैं। जो जिस मनोकामना से जाता है स्वामी जी के पास, आज देखिए स्वामी जी के चरणों की जो नीर है, जो भी जीवन में श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार पीता है, उसके जीवन के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। अमृत समान बातें स्वामी जी के नीरिया, अमृत समान बातें स्वामी जी के नीरिया, के निरोग होई तोरो शरीरिया, के निरोग होई तोरो शरीरिया। करा जानी तानी कौतु, करा जानी तानी कौतु, मन में विचार आवा दर्शन कैलाना, आवा दर्शन कैलाना स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना, स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना। स्वामी की महिमा बा, स्वामी की महिमा बा, जग में अपार आवा दर्शन कैलाना, आवा दर्शन कैलाना स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना। और भैया ऑपरेटर महोदय से निवेदन है कि हमेशा जो वॉइस है इसको ध्यान रखें। जब इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाए तो या तो इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा कम करिए या तो वॉइस को थोड़ा सा ऊपर करिए, क्योंकि कर्ण प्रिय स्वर जो होते हैं उनके ऊपर वाद्य यंत्र नहीं जाने चाहिए। स्वामी के महिमा बा, स्वामी के महिमा बा, जग में अपार आवा दर्शन कैलाना, आवा दर्शन कैलाना स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना, स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना। और स्वामी जी के दरबार में संतों महात्माओं का हमेशा मेला लगा रहता है। और वॉल्यूम को थोड़ा कंट्रोल करिए, अगर सीटी लेने लगे तो वॉल्यूम कम करिए, किसी का भी माइक हो मीठा बजाइए, मीठा। स्वामी जी के दरबार में संतों महात्माओं का हमेशा मेला लगा रहता है। और स्वामी जी के दरबार में हमने देखा है जिनको आंखों में कोई प्रॉब्लम है,
स्वामी जी के चरणों की नीर पीते पीते परिक्रमा करते करते उनके नेत्रों की दृष्टि भी ठीक हो जाती है। बड़े बड़े लंगड़े लूले आए और स्वामी जी के दरबार में अपने पैरों पर खड़े होकर स्वामी जी का गुणगान करने लगे। संतन के लागे रोजे हवा पे डेरा, संतन के लागे रोजे हवा पे डेरा, अंधा देख लंगड़ा चल के करे इनके फेरा, अंधा देख लंगड़ा चल के करे इनके फेरा। और पागल, जब कोई पागल जाता है स्वामी जी के यहाँ तो स्वामी जी की कृपा से देखिए पागल की क्या स्थिति होती है। ओ पागल सरेक बन के, पागल सरेक बन के कर जय जयकार, आवा दर्शन कैलाना, आवा दर्शन कैलाना, स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना, स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना। स्वामी के महिमा, स्वामी के महिमा जग में अपार, आवा दर्शन कैलाना, आवा दर्शन कैलाना, स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना, स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना, स्वामी जी के दरबार आवा दर्शन कैलाना। बोले स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। और श्री गुरुदेव भगवान का आगमन व्यास आसन पर होने जा रहा है। सभी भक्त, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी सम्मानित भक्तजन, सभी माताएं बहनें अपने अपने यथास्थान पर उपस्थित होकर भगवान की कथा की तरफ चलें। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भगवान के नाम रूपी हीरे मोती, राम नाम रूपी हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं आपके गांव में, आपके क्षेत्र में। और जिन पर भगवान की कृपा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, वही इस अनमोल खजाने को अपनी झोली में इकट्ठा कर पाएंगे। दुनिया में चाहे जितनी संपत्ति आपके पास हो, लेकिन यदि राम नाम रूपी धन आपके पास नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। इसीलिए आज मौका मिला है अपनी झोली में राम नाम रूपी हीरे मोती इकट्ठा करें, क्योंकि अंतिम समय में मात्र यही एक ऐसा धन है जो काम आता है। इस लोक में भी और उस लोक में भी सिर्फ यही एक राम नाम रूपी धन है जो काम आता है। बाकी संसार का धन तो संसार तक ही सीमित है, तो संसार का कार्य भी करते रहें। भगवान ने भौतिक सुख सुविधा दिया है, उसका आनंद भी लेते रहें, लेकिन हर क्षण भगवान के चरणों से जुड़े रहेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल होगा। और जो लोग सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं में ही मस्त हैं, भगवान को भूल गए हैं, एक दिन उन्हें पछताना पड़ता है। इसलिए संसार
का सारा कार्य करिए, सभी भौतिक सुख चालू है तो क्या चालू है हो अरे बताए बिगड़ गया तुम्हारी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे बीच में श्री व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। अब हमारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माणोजमुखमासीद्बाहो राजन्यः हृदः पुरोददश यद्वैश्यः पद्भ्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातशशोः सूर्यो वजायत रुद्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। ॐ ओखधीः प्रधिमोदधं पुष्पवतीः प्रसूवतीः अस्वायिव सचिद्वरीर्विरुधः पास्मे पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। वरहापीडं नटवरवपुः रसवीरगुं सर्वगणगुं सुतैयात्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वर्णं वयोरेद धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सो तारस में कल लीलारत रस रस निधान की आरती यति पावन पुराण की कलमल बथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकासिन भगवत का रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन रास विलासिन भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतिक्षण पदे पदे।
ओम जगनेन यज्ञमय बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की। बोलिए सबदी बदय हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। आइए विधुर्गले चकरलम्यशोरश्व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगताः शिवा षष्ठिभिः श्रीशङ्करः पातु माम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं शन्मानसार परपीत परागपुञ्जम् सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधा वरणौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरह पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रभु कथा की रसिकवर पवन तनय हनुमान आय सुवासन लीजिए करहु सदा कल्याण। आय सुवासन लीजिए करहु सदा कल्याण। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी सीता की जय हो। जगत जननी पार्वती की जय हो। आदि शक्ति दुर्गा भगवती की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण
जो भगवान का ही प्रतिमूर्त है, भगवान का ही स्वरूप है। हम सभी लोग भागवत में प्रवेश करें। इसके पहले सभी लोग भाव से, श्रद्धा से, अनुराग से, राग से ताली बजाते हुए कुछ क्षण के लिए भगवत नाम का गायन करें। मुख को पवित्र करने के लिए वाणी को पवित्र हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरि बोल राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरि बोल राधे श्याम 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 हरे राम 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 हरे श्याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 भज राधे 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 भज कृष्ण 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 भज राधे 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 भज कृष्ण 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 भज राधे 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 कृष्ण भज राधे 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 भज कृष्ण 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 भज राधे 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 ओ भज कृष्ण 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 भज राधे 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 भज कृष्ण 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 भज राधे राधे राधे
सभी लोग तालियों से सेवा करते हुए भगवान का दर्शन करें। हरे कृष्ण 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 हरे राधे राधे राधे, 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 हरे कृष्ण राधे राधे राधे, हरे राधे राधे राधे, हरे राधे राधे राधे, हरे राधे राधे राधे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये वही श्रीमद् भागवत कथा है, पर भगवान के धाम जाता है, उसके लिए भी भगवान के धाम से विमान आते हैं और विमान पर बैठकर भगवान के धाम पधारता है। ये वो श्रीमद् भागवत है। लेकिन आज 7 दिन नहीं, कोई 7 महीने कथा सुने तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी के लिए विमान नहीं आता। और मेरा विचार तो ये है कि अगर विमान आए भी तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा, किसी को फुर्सत नहीं। लेकिन विमान आज क्यों नहीं आता? क्या वो जो कथा लिखी है गलत है? गलत नहीं है तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि जो आज कथा सुनाई जा रही है वो गलत है। गलत कथा वो भी नहीं है जो सुनाई जा रही, कथा वही है जो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से 7 दिन तक सुना। वही कथा है जो धुंधकारी ने गोकर्ण जी महाराज से श्रवण की। ये वही कथा है। तो फिर आज कथा का लाभ क्यों नहीं मिलता? कथा तो वही है भागवत की, लेकिन आज लाभ मेरे समझ से केवल एक कारण है कि लोग कथा तो खूब सुनते, खूब भागवत सुनते, लेकिन कथा का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका एक कारण है, कथा में कमी नहीं है, कथा तो वही की वही है, लेकिन एक कारण है अवश्य कि जिस तरह से कथा सुनी जानी चाहिए उस तरह से लोग कथा को सुन नहीं रहे हैं, और जिस तरह से कथा सुनाई जानी चाहिए उस तरह से कथा सुनाई नहीं जा रही। ये भागवत की कथा कैसे सुनना चाहिए, कैसे सुनाना चाहिए? वैसे श्रीमद् भागवत में तो बड़ा इसका विस्तृत वर्णन है, लेकिन अगर सारी बातें बताऊं तो समय उसी में व्यतीत होगा। इसलिए थोड़ी बात मैं बताना जरूर उचित समझता हूं, क्योंकि आप लोग भी कथा का लाभ ले सके। रामायण में एक प्रसंग आता है, भाई हम तो राम कथा भी करते हैं, भगवत कृपा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आनंद मैं राम कथा का आपको बीच बीच में देता रहूंगा। सीता मैया अशोक वाटिका में जब विद्यमान थे, हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर जाकर छुप कर बैठे। हनुमान जी ने देखा कि सीता मां अत्यंत दुखी हो रही, अत्यंत दुखी, बहुत दुख है सीता मैया को।
तो सीता जी के दुख को देखकर श्री हनुमान जी महाराज भी दुखी हो गए, और इतने दुखी नहीं हुए। गोस्वामी जी ने शब्द दिया है कि परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन, परम दुखी हो। तो हनुमान जी ने सोचा कि सीता जी के दुख को दूर कैसे किया जाए, ये दुख से निवृत्ति का उपाय क्या है। अब आज भी कथा हमें एक लाभ ये भी देती है, ये ध्यान रखना है। अगर आप अत्यंत दुखी हो, चारों तरफ से दुख ने आपको घेर रखा हो और दुख से छूटने का कोई उपाय आपके पास नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, तो मैं ये दावा करता हूं आप कथा में बैठ जाओ, कथा सुन लो। दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि दुख दूर करने का संसार में और कोई उपाय है ही नहीं। संसार में हर व्यक्ति दुखी है, किसी ना किसी कारण हर व्यक्ति दुख है, सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कबीर जी ने लिखा है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई अपने स्वास्थ्य से ही दुखी। यहां दुख ही दुख है, संसार का नाम दुखालय है। यहां किसी को सुख मिल ही नहीं सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालय नाम दिया, दुखालयम शाश्वतम। जैसे विद्यालय, भोजनालय, औषधालय, पुस्तकालय, ऐसे ये दुखालय, संसार दुखालय। अच्छा, कोई भोजनालय में जाकर के और पुस्तक मांगे, मिलेगी? भोजनालय में तो भोजन मिल सकता है, लेकिन पुस्तकें नहीं मिल सकती। अगर पुस्तक की आवश्यकता है आपको, तो आपको पुस्तकालय में जाना हो। अब पुस्तकालय में जाके कोई भोजन मांग ले, दवा मांगे, नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये संसार दुखालय है, यहां आकर के कोई सुख मांगे तो संभव नहीं है। अच्छा, जैसे भोजनालय में तरह तरह के भोजन तो मिल सकते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं मिल सकती, दवाइयां नहीं मिल सकती। ऐसे संसार में तरह तरह के दुख तो मिल सकते हैं, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। यहां सुख है ही नहीं। हर व्यक्ति दुखी है, सुख की खोज में जुटा हुआ है। सुख कैसे मिलेगा? बहुत लोग तो पैसों के पीछे लगे रहते हैं कि पैसा खूब हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि परिवार खूब हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, सुखी हो जाएंगे, फैक्ट्री लग जाएगी, सुखी हो जाएगा। सुखी होता नहीं व्यक्ति, बल्कि और दुख के दलदल में फंस जाता है, क्योंकि यहां सुख है नहीं। अगर दुख हो आपके जीवन में, दुख ने घेर लिया हो, तो हमको आपको चाहिए कि हम आप बैठ करके भगवान की कथा सुने, क्योंकि कथा सुनने से दुख दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। कथा श्रवण करोगे तो दुख दूर हो। हनुमान जी ने देखा सीता मैया दुखी हैं, तो हनुमान जी ने किया क्या? अशोक वृक्ष पर बैठे हैं छुप के। गोस्वामी जी ने शब्द दिया, छुपे हुए बैठे थे हनुमान जी, ऐसे छुपे थे कि सीता जी हनुमान जी को देख नहीं पा रही। तर पल्लव महा रहा लुकाई, तर पल्लव रहा लुकाई, तर पल्लव
अशोक वृक्ष में छुपे बैठे सीता जी का दुख देखा, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। हनुमान जी महाराज सीता जी के दुख को देखकर दुखी हो गए। हनुमान जी ने सोचा कि सीता जी का दुख कैसे दूर करें, तो एक उपाय समझ में आया। हनुमान जी को लगा कि जब तक भगवान की कथा व्यक्ति नहीं सुनेगा तब तक दुख दूर नहीं होगा। सीता जी को केवल भगवान की कथा प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए दुख ही है। बस शुरू कर दिया कथा सुना। गोस्वामी जी ने लिखा है अशोक वृक्ष के ऊपर से कथा आरंभ हो गई। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, 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 सुनत सीता कर सुख भागा, सुनत सीता कर सुख भागा। आप देखिए कितना बढ़िया बात। जैसे कथा आरंभ हुई और कान में कथा पड़ी सीता मैया के, सुनत ही सीता कर दुख भागा, दुख दूर हो गया। अच्छा आप विचार कीजिए, भगवान की कथा सुनने से दुख भी दूर हो जाता है। हम लोग कथा सुनते हैं तो हम लोगों के दुख क्यों नहीं दूर होते? क्या कथा गड़बड़ है? कथा नहीं गड़बड़ है, बस वही ना, जो सुनने और सुनाने का तरीका बदला है। कथा तो वही है। कैसे कथा सुनना चाहिए, बस इसी एक सूत्र से आप समझ लीजिए। और अगर आपने नियम से प्रतिदिन इस नियम का पालन करते हुए कथा सुना तो निश्चित रूप से आपके कथा सुनने का परिणाम आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा, संदेह नहीं है। कैसे सुना सीता जी ने कथा? लागिनी सुने लागी सुने श्रवण मन लाए। श्रवण मन, कान और मन दोनों लगाकर सीता जी कथा सुन रही है। हम लोग भी कथा सुनते हैं, कान तो लगाते हैं कथा में, लेकिन मन कहीं और होता है। मन लगता है तो काम कहीं और चला जाता है। बस एक सूत्र ये जीवन में उतार लो कथा सुनने के लिए कि कान और मन दोनों की समग्रता की आवश्यकता है। कथा सुनने के लिए दोनों एक हो जाए तो कथा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लागी सुने श्रवण मन लाई। और कथा कैसे सुनाई जाए? हनुमान जी ने कैसे सुनाया, याद ही ध्यान रखना है। कथा बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, खूब सुन रहे हो, बड़ा अच्छा सुन रहे हो, अगर सुनाने में गड़बड़ी है तो भी कथा का लाभ मिलने वाला नहीं है। हनुमान जी कैसे सुना रहे कथा, ये भी ध्यान रखना है। लागी सुने श्रवण मन लाई, आवादी होते सब कथा सुनाई। आदि होते प्रारंभ से लेकर अंत तक कथा श्री हनुमान जी महाराज जी ने सुनाया। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कथा विशाल है, समय अल्प है, इसलिए
एक संकेत मात्र आपको करना चाहूंगा कि कथा सुनिए, ध्यान से सुनिए, मन और कान दोनों लगाकर सुनिए और कथा कोशिश करिए कि प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनिए। आदि होते सब कथा सुना। कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाना और कथा समाप्ति हो जाए, विराम हो जाए, आरती प्रसाद लेकर विदा होना, ये अच्छे श्रोता का लक्ष्य है। इसलिए ध्यान रखना है, कथा प्रारंभ होने के पहले समय से आ जाना और कथा समाप्त हो जाए तो फिर जाना है। शुरू से अंत तक कथा सुनना आवश्यक है, इसलिए ध्यान से कथा सुनो। आज हम भागवत महापुराण का शुभारंभ कर रहे हैं। और भागवत जी का हम सभी लोग दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे, लेकिन बिल्कुल सावधानी के साथ, क्योंकि बड़ी विचित्र कथा है। ये परमहंसों की गाथा है, सन्यासियों की कथा है, मस्तों की कथा है, इसलिए बिल्कुल सावधानी से सुनना है। आइए हम भागवत में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। बड़ा एक एक श्लोक भागवत का बड़ा दिव्य है। बड़ा सार गर्भित है। सच्चिदानंद रूप है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है। अच्छा, सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। सत, चित और आनंद। लोग पूछते हैं परमात्मा कैसा है, भगवान कैसा है, तो आप उससे कह सकते हैं भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। आनंद का स्वरूप परमात्मा है, चित्त परमात्मा है, सत्य परमात्मा। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति के पालन, उत्पत्ति के पालन के और संहार के हेतु, जो सृष्टि का आविर्भाव करते हैं और जो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और जो सृष्टि का संहार भी करते हैं, वो परमात्मा। एक बार एक महाशय ने हमसे कहा कि महाराज यहां थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या? बोला मैंने सुना है कि सृष्टि तो ब्रह्मा जी करते, पालन पोषण भगवान विष्णु करते, संहार भगवान शिव करते, और आप तो इस श्लोक में बता रहे हो कि ये सारा कार्य अकेले भगवान श्री कृष्ण करते। ये कैसे संभव? तो भाई ये बिल्कुल साधारण सी बात है। ब्रह्मा जी करते हैं सृष्टि, भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, शिव जी संहार करता है। लेकिन
ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की ताकत कहां से मिली, शक्ति कहां से आई? शिव जी को संहार करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई? और भगवान विष्णु को पालन करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई? तो ये तीनों के शक्तिमान जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये सारी ताकत उनके द्वारा हुई, इसीलिए उनको कह दिया गया कि वो पालन करने में भी सक्षम है, सृष्टि करने में भी सक्षम है, और संहार करता भी वही है, जिनके द्वारा तीनों तापों का शमन हो जाता है। तापत्रयी विनाशाय, कितना बढ़िया व्यास जी ने लिखा है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप हैं, और इन तीनों तापों को जिनको मिटाने की शक्ति है, जो विनाश करते हैं, उनका नाम भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जिनका स्वरूप सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है, जो सृष्टि के रचयिता, पालन और संहार करता है, जो तीनों तापों को विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। अच्छा, एक बात बढ़िया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन इन 18,000 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण माना जाता था कि सबसे अधिक प्रेम अगर किसी से करते थे तो राधा रानी, राधा से करते थे। लेकिन बंधुओं, इन 18,000 श्लोकों में किसी भी श्लोक में राधा शब्द नहीं आया, राधा का नाम नहीं लिया गया, जबकि माना यह जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय था तो राधा जी था। लेकिन ऐसे दिव्य भागवत महापुराण में व्यास जी ने राधा का नाम नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? इसका कारण था